सरकारें ही क्रिएटिव लोगों की आवाज़ को बंद करने लगें, और ये कोई अश्लील बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जिससे समाज में प्रॉब्लम है। ये तो समाज को जोड़ने वाली फिल्म है, ये तो लोगों को अपनी भारतीयता का एहसास दिलाने वाली फिल्म है। ये फिल्म तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। ये फिल्म इस बारे में है कि भारत का विभाजन किस गंदी पॉलिटिक्स के कारण हुआ था, और वो पॉलिटिक्स आज भी बंगाल में विद्यमान है। बड़े दुख की बात है, सत्यजीत रे जैसे महान फिल्म मेकर जहाँ पे हुए हैं, वहाँ एक फिल्म के ट्रेलर को रोक देना, और वो भी ज़बरदस्ती गुंडागर्दी की तरह, जैसे पुलिस जो है वो सरकार के पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती है। तो ये थोड़ी दुख की बात है। मैंने कोशिश की है, और यही सारा प्रॉब्लम है। ये इंडिया जो है, यहाँ पे हिंदू हिस्ट्री के बारे में बात करना गलत माना जाता है, और लोग डरते हैं उसके बारे में बात करने से। तो मैंने निडरता के साथ, बिना डरे हुए वो फिल्म बनाई है, एक जो सत्य पे आधारित है, और उसका एक एक चीज़ जो है पूर्णतः प्रमाणित सत्य है। आई रिक्वेस्ट ऑल द जेन ज़ी एंड यंग पीपल टू वॉच दिस फिल्म। सर, क्या कुछ कहेंगे बंगाल में जो बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसके बाद जो हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप और क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए जिनने हंगामा किया। मैंने तो किया नहीं, मेरा हंगामा तो मेरी फिल्म के अंदर है। तो लेकिन दुख की बात यह है कि जब स्टेट, मतलब सरकारें ही क्रिएटिव लोगों की आवाज़ को बंद करने लगें, और ये कोई अश्लील बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जिससे समाज में प्रॉब्लम है। ये तो समाज को जोड़ने वाली फिल्म है, ये तो लोगों को अपनी भारतीयता का एहसास दिलाने वाली फिल्म है। ये फिल्म तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। ये फिल्म इस बारे में है कि भारत का विभाजन किस गंदी पॉलिटिक्स के कारण हुआ था, और वो पॉलिटिक्स आज भी बंगाल में विद्यमान है, और कैसे उससे हम निर्वाण पा सकते हैं। तो बड़े दुख की बात है, सत्यजीत रे जैसे महान फिल्म मेकर जहाँ पे हुए हैं, वहाँ एक फिल्म के ट्रेलर को रोक देना, और वो भी ज़बरदस्ती गुंडागर्दी की तरह, जैसे पुलिस जो है वो सरकार के पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती है। तो ये थोड़ी दुख की बात है। मैं अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, सब कुछ मीडिया में है, लोग देख सकते हैं। बंगाल सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को बढ़ावा, इस तरीके से कुछ कहा जा रहा है। हाँ, उनकी देखिए आपस की लड़ाई है, उससे मुझे क्या लेना देना है। आप ये बताइए कि अगर बीजेपी हो या ना हो, कल को कोई और पार्टी हो, तो क्या डायरेक्ट एक्शन डे पे फिल्म नहीं बनेगी क्या, और नहीं बननी चाहिए क्या? आज हिंदू हिस्ट्री पे फिल्में बनती नहीं हैं। मैंने कोशिश की है, और यही सारा प्रॉब्लम है। ये इंडिया जो है, यहाँ पे हिंदू हिस्ट्री के बारे में बात करना गलत माना जाता है, और लोग डरते हैं उसके बारे में बात करने से। तो मैंने निडरता के साथ, बिना डरे हुए वो फिल्म बनाई है, एक जो सत्य पे आधारित है, और उसका एक एक चीज़ जो है पूर्णतः प्रमाणित सत्य है। तो वो फिल्म तो बननी चाहिए। इतने लोगों का कत्लेआम हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में, हज़ारों लोगों को मार डाला गया, फिर नुआखली जेनोसाइड में मार दिया गया, अभी मुर्शिदाबाद में, बंगाल में राइट्स हुई हैं। तो क्या उसके ऊपर फिल्में नहीं बननी चाहिए? मणिरत्नम साहब ने बनाई रोजा, दिल से, बॉम्बे, ये सब तब सब सही चलता था लोगों को। और जो कश्मीर में टेररिस्ट लोगों को सब की तारीफ़ करने के लिए फिल्में बनी, वो सब चलता है आपको। लेकिन जो जहाँ जैसे ही हिंदू वर्ड आ जाता है, तो सब लोगों को आग लग जाती है, और सब लोग कहते हैं कि अरे ये तो बीजेपी की फ़ायदे की बात है। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कोई भी बीजेपी क्यों, कोई भी ऐसा आदमी जो हिंदू हिस्ट्री के बारे में बात करता है, वो इससे जुड़ेगा, और अगर वो जुड़ेगा तो इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने तो नहीं बोला किसी से जुड़ने के लिए, वो चाहे तो जुड़ें चाहे ना जुड़ें, उनकी मर्ज़ी है। तो इससे अगर समझिए देश, इससे फ़ायदा किसका होगा मैं ये बता सकता हूँ, भारत के जितने यूथ है और जो जेन ज़ी है, उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि हम लोग ना अपने दुख की, अपने पीड़ा की बात नहीं करते हैं। उनको समझ में आएगा इस देश ने क्या खोया है, और ये चेतावनी देगा उनको, ताकि वो कुछ ऐसा करें कि आगे हम ऐसा कुछ ना खोएं। ट्रेलर लॉन्च होने के बाद आपके ऊपर एफआईआर भी हुई है? नहीं, पहले से ही हो गई थी वो तो। ट्रेलर लॉन्च क्या, जब पता भी नहीं था उन्हें क्या फिल्म है, सब्जेक्ट क्या है, तभी एफआईआर लॉन्च की थी। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ठीक है। एफआईआर एक लीगल प्रोसेस है, और पर उसमें बड़ी हंसी की बात यह है कि पुलिस जो है एफआईआर तो भेज देती है, और कई सारी धाराएं, लेकिन ये नहीं बताती किस चीज़ के लिए एफआईआर है, किस बात पे। जो चीज़ फिल्म रिलीज़ नहीं हुई उस पर क्या एफआईआर हो सकती है? उस पर कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है, साहब हमको इनकी शक्ल नहीं पसंद, इनने लाल रंग के कपड़े क्यों पहने हैं, हमें नहीं पसंद, हमारी भावना आहत हुई, चलिए ऐसी बेवकूफ़ी की बात हो सकती है। लेकिन जो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई उस पर किस बात की एफआईआर? हमने कोई गुनाह किया है क्या? सीबीएफसी से सर्टिफिकेट लिया है और एक फिल्म को रिलीज़ करने जा रहे हैं, ये तो कोई गुनाह की बात है क्या?
जिस देश में शराब बिकती है उस पर तो कोई एफआईआर नहीं करता, जिससे हज़ारों लोग मर जाते हैं। सिगरेट बिकती है जहाँ पे लोग मर नहीं जाते सिगरेट पी के इतने सारे लोग, तो उन पे तो एफआईआर नहीं होती। लेकिन एक फ़िल्म जो भारत की हिंदू हिस्ट्री को दिखाती है, उसको हिंदू जेनोसाइड की कहानी बताती है जो किसी ने बताई नहीं आज तक फिल्मों में, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से लोगों को तारीफ़ करनी चाहिए कि चलिए इनने ये एक बड़ा अच्छा काम किया है। अमेरिका में आपने इस फिल्म को दिखाया, वहाँ पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अमेरिका में एक्चुअली हम सिर्फ 2 जगह दिखा रहे थे। हमको वॉशिंगटन डीसी जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे कैपिटल, द कैपिटल मतलब जैसे अपना पार्लियामेंट और संसद है वैसे द कैपिटल, वहाँ पे हमें आमंत्रित किया गया था अपनी फिल्म का प्रेजेंटेशन करने के लिए वहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को। तो हमने कहा जा ही रहे हैं तो डीसी के पास में न्यूयॉर्क में भी दिखा देंगे। सिलसिला 2 शहर से शुरू हुआ था, फिर इतनी डिमांड बढ़ती गई, लोग पीछे ही पड़ गए, नहीं साहब आपको आना ही पड़ेगा, हम ये करेंगे। उन्होंने बड़े बड़े हॉल बुक कर दिए। तो हमने अल्टीमेटली 12 शहरों में हाउसफुल जैम पैक्ड थिएटर्स में फिल्म दिखाई, और रिस्पॉन्स ये था कि तालियां भी बजती थी बीच में, लोग रोते तो बहुत हैं, रोते भी थे, गुस्सा भी होते थे, यानी। और जब फिल्म ख़त्म होती है तो 5 मिनट तक लोग अपनी सीट से हिलते नहीं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये कैसे संभव हुआ और हमें ये बात क्यों नहीं पता थी। ये दुख, गम और गुस्सा लेके लोग थिएटर से निकलते हैं। आपने कहा हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर हमने इस फिल्म में बहुत चीज़ें दी हैं, तो क्या लगता है कि बंगाल सरकार को ये बात हजम नहीं हो रही है, फिल्म हजम नहीं हो रही है, इसलिए ट्रेलर से पहले इसको वो कर दिया? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है किसको हजम हो रही है किसको नहीं हजम हो रही है। जब आप एक होटल में जाते हैं तो जो खाना बनाते हैं वो इसकी परवाह थोड़ी करते हैं कि किसको हजम हो रहा है किसको नहीं हो रहा है। किसी का अगर पेट ही कमज़ोर है और हजम नहीं होता तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो, पर ये एक बात ये भी दिखाता है कि उनका टॉलरेंस लेवल कितना लो है। दे कांट टॉलरेट एनी अदर वॉइस। और वाई डू दे वॉन्ट टू सप्रेस माई वॉइस, क्यों दबाना चाहते हैं मेरी आवाज़? इसका सवाल का जवाब जो है वो जनता देगी। लेकिन लगातार फिर भी यूथ जो है वो बंगाल फाइल्स को देखने की तैयारी कर रहा है, देखने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्या मानते हैं आप? आप हमारा ट्रेलर है यूट्यूब में, उसके नीचे जाके सिर्फ रिप्लाईज पढ़ लीजिए। जी स्टूडियोज़ के उसमें है, जी सिनेमा के उसमें चैनल में आप सिर्फ रिप्लाईज पढ़ लीजिए। हज़ारों में है, यानी 25, 30, 50 हज़ार पता नहीं कितने हैं। आप पढ़ लीजिए, हर आदमी लिख रहा है मैं बंगाली हिंदू हूँ और ये घटना हमारे परिवार के साथ भी हुई है। अलग अलग अपने वाक़े, अपने किस्से लिख रहे हैं। जैसे कश्मीर फाइल्स में लोग कहते थे हमारे साथ हुआ हमारे साथ हुआ, वो तो नंबर में कम थे, यहाँ तो लाइन लग गई है लोगों की जो बता रहे हैं ये सही है ये सही है सही है। मेरे ख्याल से ये, और ये सही है, इससे कोई, मेरे माँ बाप उसके विक्टिम थे भाई, तो मैं यानी कितने लोग मिल जाएंगे। और इसका बंगाली से क्या लेना देना है? यानी बंगाली लोग क्या भारतीय नहीं हैं? बंगाली क्या हिंदू नहीं है? वहाँ जो मारवाड़ी हैं उनके साथ हुआ, वहाँ जो सिख हैं उनके साथ हुआ, वहाँ जो यादव लोग हैं बिहार से उनके साथ हुआ, कई गुजराती लोग रहते थे उनके साथ हुआ, आंध्रा के लोग रहते हैं उनके साथ हुआ। उस भाई जब बाढ़ आती है, तूफान आता है, तो ये सोच के थोड़ी कि सिर्फ बंगालियों के लिए है, वो तो फिर सबको, सब सारे एरिया को सपाट कर देता है। सर, इस फिल्म को बनाने में कितना समय आपको लगा होगा, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? खासकर कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट किस तरीके से आप? इसको बनाने में कितना टाइम लगा? मैं कहूँगा मेरी पूरी ज़िंदगी के शोध के बाद बनी है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इसमें 5.5 साल का रिसर्च और मेकिंग है। क्या कुछ कहेंगे सब दर्शकों को, यूथ को? मुझे ये तो पता है कि इस फिल्म को जो मिडिल एज्ड और बुज़ुर्ग लोग हैं वो देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सुना है, देखा है, समझा है, महसूस किया है। लेकिन ये फिल्म जेन ज़ी और यूथ के लिए बनी है, उनको देखना चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि अच्छा कोई एक्टिविज़म की फिल्म है, और उसको सिनेमैटिकली देखना चाहिए। ये एक सिनेमैटिकली और टेक्निकली एक बहुत ही यूनिक फिल्म है। आपको पता भी नहीं चलेगा, इस फिल्म में 3 घंटे प्लस की फिल्म है ये है, पर आपको पता नहीं चलेगा वो 3 घंटे कब गुजर गए। आपको लगेगा अरे अभी तो 1.5 घंटा हुआ है। दिस इज़ सच एन एनग्रॉसिंग फिल्म एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द जेन ज़ी एंड यंग पीपल टू वॉच दिस फिल्म। स्टार कास्ट में किसका रोल है? मिथुन चक्रवर्ती जी का क्या कुछ रोल है उसमें? इस फिल्म में देखिए पल्लवी जोशी जी हैं, वो माँ भारती का रोल कर रही हैं। मिठुन चक्रवर्ती एक मैडमैन का कर रहे हैं। सौरभ दास गोपाल पाठा का रोल कर रहे हैं। देबू हैं वो राजेंद्र लाल रॉय चौधरी का कर रहे हैं। अनुपम खेर गांधी जी का रोल कर रहे हैं। राजेश खेरा जिन्ना का कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं। अब फिल्म आएगी तो आप सब देखेंगे ही उसको। मिथुन चक्रवर्ती जी ने कहा है कि जितना इसका विरोध करेंगे आप, जितना इसको बंद कराने की कोशिश करेंगे, ये मूवी उतनी चलेगी, उतनी लोगों तक पहुँचेगी। क्या मानते हैं?
मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा बिजनेस और बॉक्स ऑफिस के बारे में सोचता नहीं हूँ। आप जानते हैं मैं धुनी आदमी हूँ, थोड़ा पागल टाइप का। सिर्फ अर्जुन की तरह मुझे मछली की आंख दिख रही है, और अभी मछली की आंख है इस फिल्म को 5 सितंबर को रिलीज़ करना और इंश्योर करना कि भारत की जितनी महिलाएं हैं और जितने यंग बच्चे, लड़के लड़कियां, कॉलेज गोइंग, सारे के सारे जेन जी जितने यंग बच्चे हैं वो इस फिल्म को सिनेमा हॉल में आके देखें। एक सवाल सर और है कि आपको क्या लगता है कि बंगाल में डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म होती जा रही है? बंगाल में डेमोक्रेसी ख़त्म नहीं होती जा रही है, वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहाँ गुंडा स्टेट है।